अगली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वह है त्रिभुज की माध्यिका, मीडियन ऑफ ट्रायंगल। ये आपके एक्सरसाइज नंबर 5D में हेल्प करेगा। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। मैंने आपको सबसे पहले 3 त्रिभुज दिखाए थे। 3 त्रिभुज में आधार, आधार का एक कोण और बाकी 2 भुजाओं का जोड़ था उदाहरण नंबर 1 में। दूसरे उदाहरण में अंतर था और तीसरे में भी अंतर था। चौथी चीज़ जो हमने आज सीखी वह थी, हमने सीखा था शीर्षलंब क्या होता है और शीर्षलंब 3 होते हैं। शीर्षलंब का जो संगामी बिंदु है, शीर्षलंब एक बिंदु पर जहाँ पर काटते हैं एक दूसरे को, उसे हम ऑर्थोसेंटर कहते हैं या लंब केंद्र कहते हैं। अब हम अगली चीज़ पढ़ेंगे कि त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है। बच्चों ये चीज़ मैं आपको एक पेपर की मदद से बताती हूँ। आप इस पेपर पे कंसंट्रेट करिएगा। ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया। मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, कोई भी शेप का आप ट्रायंगल काटेंगे। अभी हम बना रहे हैं माध्यिका। माध्यिका की परिभाषा क्या है? त्रिभुज के एक शीर्ष से शुरू होती है और सामने वाली भुजा के सेंटर पे या मध्य बिंदु पर जाके मिलती है। तो सबसे पहले मैं कुछ नहीं करूँगी। मान लीजिए ये वाली भुजा लेते हैं, नीचे वाली, ठीक है, इसके 2 कोणों को मिलाया, यहाँ पर एक निशान बना लिया। अब इसी निशान से जो शीर्ष है उसको फोल्ड करते हुए हमने ऐसे क्रीज बना ली, पेपर में फोल्ड कर दिया। तो आप देखेंगे बारीक सी लाइन दिखाई देगी। इसको आप पेन से या पेंसिल से डार्क भी कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा साइड लिया, दूसरी साइड का भी हमने फोल्ड करके कोने से कोना मिलाया, शीर्ष को शीर्ष से मिलाया, यहाँ एक निशान बनाया और इसी से फिर हमने सामने वाले शीर्ष को एक क्रीज बनाई, फोल्ड कर दिया। इसी प्रकार हम तीसरी वाली भुजा का करेंगे, ऐसे, और फिर शीर्ष से इस मध्य बिंदु को मिलाया। तो ये जो 3 हम क्रीज बना रहे हैं या 3 फोल्डिंग लाइंस आ रही हैं, ये क्या है बताइए? यस, ये माध्यिका है या फिर इनको हम मीडियंस कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये मीडियंस भी खास बात ये है कि एक किसी बिंदु से होकर ही गुजरते हैं, ये भी संगामी होते हैं। ये एक्टिविटी आपको करनी है इसी भाग में, लेसन नंबर 5 के पार्ट 2 में। तो बच्चों, किसी भी त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं इस तरह से होती हैं। सेम वही जैसे आपने शीर्षलंब बनाए थे 3, इसी तरह से हर कोण से या हर वर्टेक्स से, हर शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक माध्यिका बनती है जो सामने वाली भुजा को आधा आधा बांटती है। अब आप मुझे बताइए शीर्षलंब और माध्यिका में क्या मेन डिफरेंस है? सोचो सोचो। डिफरेंस ये है कि शीर्षलंब सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर होगा, मतलब वो एक ऐसी रेखा है जो 90 डिग्री पे ही जाकर टच करेगी सामने वाली भुजा को। लेकिन इसका ज़रूरी नहीं है माध्यिका कि वो 90 डिग्री पे हो, वो सिर्फ आपकी सामने वाली भुजा को आधा आधा बांट देती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। इसीलिए इसका नाम मध्य से बना हुआ है माध्यिका, जो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को जाकर प्रतिच्छेदित करती है। तो इस गतिविधि में कागज का एक त्रिभुज काटिए और उसकी तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज को फोल्ड करके दिखाइए। कैसी लगी गतिविधि? उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगली चीज हम करते हैं केंद्रक। जैसा कि मैंने बताया ये माध्यिकाएं भी एक ही बिंदु को जाके गुजरती हैं, तो उसी संगामी बिंदु को हम क्या कहते हैं? राइट, केंद्रक कहते हैं। त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी या कॉन्करेंट होती हैं। अच्छा बच्चों, संगामी का इंग्लिश वर्ड है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब कोई भी रेखाएं 4, 5, 6 या जैसे हमारी 3 हैं, एक ही बिंदु से होकर गुजरेंगी, उस बिंदु को हम संगामी बिंदु कहेंगे या कॉन्करेंट पॉइंट कहेंगे, और उन माध्यिकाओं को क्या कहेंगे? कॉन्करेंट लाइंस कहेंगे। वह बिंदु जिस पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं, माध्यिकाओं का संगमन बिंदु या त्रिभुज का केंद्रक, सेंट्रॉइड या फिर गुरुत्व केंद्र कहलाता है। इसी को हम गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारी माध्यिका है। सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया,
दी हुई भुजाओं के हिसाब से अगर आपको मेजरमेंट दिए हैं, रचना के चरण, दी हुई भुजाओं ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 एंड ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर के अनुसार ट्रायंगल ए बी सी खींचिए। ए पॉइंट से बी सी के ऊपर आप एक माध्यिका ए एफ बनाइए, बी से ए सी पर माध्यिका और बी डी, जिसका नाम हम बी डी रखेंगे, जो इधर बन रही है, और तीसरा है सी से ए बी पर माध्यिका, जिसे हम सी ई कहेंगे। ठीक है, ये होती कैसे है मैं कंस्ट्रक्शन से अभी आपको बताऊंगी। तीनों माध्यिकाएं बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं, यही बिंदु केंद्रक कहलाता है, और इंग्लिश में केंद्रक को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। याद रखेंगे बच्चे। आगे करते हैं कंस्ट्रक्शन। किसी त्रिभुज के केंद्रक निकालने के लिए उसकी दो माध्यिकाएं खींचना ही काफ़ी होता है। तो हमने त्रिभुज की रचना की, उसके बाद कोई भी दो भुजाओं की हम माध्यिका खींच देंगे। हमने लिया बी सी, बी से चाप लगाई, बराबर मेजरमेंट लेना है, आपको बदलना नहीं है। सी से भी बराबर लेके हमने एक बाइसेक्टर खींचा, जो आपकी बी सी को आधा आधा दो भागों में बांटेगा। इसी तरह से हमने बी से बना लिए, बी ए को भी आधा आधा बांट दिया। अब जो ये वाला बिंदु है डी और एक ई, इससे हमने दो रेखाएं खींची, वो संगामी होती हैं और हमें मिल गया सेंट्रॉइड।